हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं मेघा वलानी और आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम क्लास की जो शुरुआत है ना वो भारत माता की जय बोल के फिर शुरू करेंगे, क्योंकि चैप्टर ही वैसा है। तो भारत माता की जय। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10 मैथिली शरण गुप्त यूपी बोर्ड का, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारे भारत देश के बारे में। और इस भारत को क्या बोला गया है, भारत माता। तो ये हमारी भारत माता है और इनके बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप भारत में रहते हो और भारत को आपको क्या कहना चाहिए, जैसे हम अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करते हैं वैसे ही हमें हमारी जो जन्मभूमि है, जहां हमने जन्म लिया है, उसे हमें माता मानते हुए उसका सम्मान करना चाहिए और उसके गौरव को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं उन्होंने ये लिखा है, भारत माता का मंदिर ये है, यानी इस भारत देश को उन्होंने एक माता का मंदिर बोला है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और वहाँ जाके देवी की पूजा करते हैं, घर में हम अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही आप इस देश में रहते हो तो इस देश को क्या मानो, एक मंदिर मानो। और उस मंदिर की देवी कौन है, हमारी भारत माता है, जिनकी आपको पूजा करनी चाहिए, जिसका आपको सम्मान करना चाहिए। और एक चीज़, भारत माता का मंदिर भी है। तो वो भारत माता का मंदिर कहाँ है, जब आप हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार से पास में ही ऋषिकेश है। जब ऋषिकेश जाते हो और वहाँ पे लक्ष्मण झूला आपने नाम सुना होगा, तो लक्ष्मण झूला जब आप क्रॉस करके जाते हो तो उस साइड, उसके जस्ट नेक्स्ट साइड पर भारत माता का मंदिर है। मैं 2 बार गई हूँ, लेकिन दोनों बार जो है मैं उस मंदिर में नहीं गई हूँ। पहली बार गई थी तो सिर्फ 1 दिन के लिए गई थी, तो बाकी चीज़ें कवर करने के चक्कर में वहीं से दूर से ही देख लिया था। और इस बार जब गए थे तो इस बार वो लक्ष्मण झूला जो है वो अब हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अभी मैं थोड़ा टाइम पहले ही गई थी, 1 महीने पहले ही गई थी, तो वो लक्ष्मण झूला जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि 100 साल हो गए हैं, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो अब उसको थोड़ा सा सेफ्टी के नज़रिए से उसको बंद कर दिया, उसकी जगह दूसरा झूला बना दिया, जानकी झूला। तो वो लक्ष्मण झूला पार करके फिर जाना था, तो फिर मैंने सोचा इतना टर्न करके कौन जाएगा, चलो ठीक है नहीं जाते हैं, यहीं से देख लिया। तो वहाँ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, आपको एक ऐसे भारत माता का ऐसे मतलब वो बना हुआ है, कुछ ऐसे पिक्चर नहीं दिखेगी आपको, मूर्ति वूर्ति इस तरह से बना है। मतलब मैंने ये पढ़ा है, मैंने देखा नहीं है, अब फिर कभी जाऊंगी तो जरूर देख के आऊंगी। तो भारत माता का मंदिर वहां पर है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। सबसे पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जीवन परिचय क्या है, भारत भारती के अमर गायक साकेत और यशोधरा जैसे महाकाव्यों के प्रणेता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था सन 1886 ईस्वी में। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त जो थे वो हिंदी साहित्य के विशेष प्रेमी थे, उन्हें हिंदी साहित्य बहुत पसंद था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इनके घर का वातावरण साहित्यिक था, इसी कारण गुप्त जी के मन में कविता के प्रति रुचि जागृत हुई। तो उनको भी लगा कि मुझे भी क्या करना चाहिए, कविता लिखनी चाहिए। वही मैंने कहा था, फैमिली का कुछ कुछ असर आ जाता है बच्चों में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से उनके काव्य जीवन को नवीन प्रेरणा मिली। द्विवेदी जी के आदेशानुसार गुप्त जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली यानी कि सिंपल हिंदी में भारत भारती ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण है, इससे इन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। और इसके बाद इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचनाएं सृजित की। राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए। गुप्त जी का देहावसान जो था कब हुआ था, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, ये था गुप्त जी के बारे में, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। इनकी रचनाएं जो हैं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। सन 1909 ईस्वी में इनकी सर्वप्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ। सन 1912 ईस्वी में इनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कृति भारत भारती प्रकाशित हुई। इस पुस्तक से इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई, मतलब बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे इस वाली बुक से। इसके उपरांत गुप्त जी ने पंचवटी, झंकार और साकेत और यशोधरा जैसे अद्वितीय कृतियों का सृजन संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को विस्मित कर दिया, मतलब बहुत आश्चर्य कर दिया। उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया कृतियां लिखी थी। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और उसके विकास में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति
और राष्ट्र प्रेम का स्वर जो है प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित किया गया, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था। तो क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली, तो वो थे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनकी क्या देखते हैं, रचनाएं देखते हैं। इनकी कृतियां देखें तो क्या है, कृतियां है गुप्त जी आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनकी 40 मौलिक और 6 अनुदित पुस्तकें जो थी प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी है, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट थी। ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है चैप्टर में। ठीक है, तो ये 3 कृतियां इनकी ज्यादा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है इनकी अन्य पुस्तकें कौन कौन सी थी, तो थी पंचवटी, चंद्रहास, कुणाल गीत, सिद्धराज, मंगल घट, अनघ और मेघनाद वध। ये कुछ इनकी और भी कृतियां थी जिसमें पंचवटी, चंद्रहास और सिद्धघाट राज, ये सब चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी शैली, इनकी शैली कैसी थी। तो गुप्त जी ने विविध शैलियों में काव्य की रचना की। इनके द्वारा प्रयुक्त शैलियां जो है वो एक तो थी प्रबंधात्मक, दूसरी है अलंकृत, उपदेशात्मक, विवरणात्मक, गीति शैली मतलब गा के, और नाट्य शैली मतलब थोड़ा नाटक वाला भी इनके अंदर फ्लो आता था। वस्तुतः आधुनिक युग में जितनी भी शैलियां प्रचलित हैं वो सारी की सारी अधिकांश शैलियां जो है गुप्त जी द्वारा आपको देखने को मिलेंगी। मतलब जितनी भी शैलियां हैं आपको सब में उनका कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये थी शैलियां। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्या है, भारत माता का मंदिर। ये है, ये जो भारत है, ये भारत जो देश है ये क्या है, ये भारत माता का मंदिर है। जैसे हम मंदिर में रहते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, वैसे हमें यहाँ रहकर इसको पूजना चाहिए। भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। बहुत सिंपल लाइनें हैं, आपको बस अपने शब्द डालने बढ़िया बढ़िया। कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं मैम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, बहुत सिंपल है। व्याख्या देखोगे आपको व्याख्या में और डिटेल में मिलेगा, जो लिखा है उससे एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि भारत के ऊपर तो अपन बहुत कुछ लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या बोलोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करोगे, स्टार्टिंग ऐसे करोगे कि प्रस्तुत पद में क्या बताया है, जो कवि हैं वो बताना चाहते हैं कि हम जो है भारत में पले बड़े हैं, यहीं का अन्न खाकर, यहीं का जल पीकर हमने हम बड़े हुए हैं, यहाँ हमारा पालन पोषण हुआ है, यहाँ पर हमें हर एक चीज उपलब्ध हुई है। तो ये भारत जो है हमारे लिए कैसा है, एक मंदिर की तरह है। समता का संवाद जहाँ, यहाँ पर सभी को समान दर्जा दिया जाता है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे जाति से रिलेटेड हो, चाहे वेशभूषा से रिलेटेड हो, सभी को बिल्कुल समानता का आदर दिया जाता है। यहाँ के हर एक निवासी अपनी मर्जी से, अपने तौर तरीके से, अपने रीति रिवाजों से आराम से रह सकते हैं। तो सभी के लिए यहाँ पर क्या है, समानता है। सबका शिव कल्याण रहा, और यहाँ पर जो भी रहने वाले हैं सभी का क्या है, कल्याण होता है। जैसे भगवान शिव जो है उनको क्या मानते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि भाई ये जो है भगवान शिव के लिए। एक बात आपने देखी होगी कि आप जितने भी पुराने सीरियल उठा के देख लोगे आपको हमेशा क्या दिखेगा कि कोई भक्त है, उसको अपनी कोई चीज मनवानी है तो वो क्या करता है, शिव जी की आराधना करता है, उनकी तपस्या करता है, फिर शिव जी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। तो मोस्टली आपको सारे ऐसे ही मिलेंगे किससे, जिसमें वो शिव जी की आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके लिए यही कहा है कि जैसे देवों के देव महादेव बोलते हैं ना, देवों के भी देव कौन है, महादेव है। तो महादेव का बात जो है वो यहाँ पे इन्होंने लाइन के साथ बोली कि जैसे भगवान शिव जो हैं सभी का कल्याण करते हैं, सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हर एक व्यक्ति का क्या होता है, कल्याण होता है। सभी को अपने हिसाब से, अपने अनुसार सारी चीजें इस भारत देश में उपलब्ध हो जाती हैं। पावे सभी प्रसाद्या, और जैसे एक मंदिर में हमको प्रसाद मिलता है, वैसे ही इस भारत में रहते हुए, इस देश में रहते हुए जो भी व्यक्ति जैसी भी इच्छा रखता है उसको वो सारी चीजें जो है मिल जाती है। मान लो जैसे किसी को अपने धर्म से रिलेटेड बातें हैं, या किसी को अपनी जाति से रिलेटेड बातें हैं, कोई अलग बोली बोलता है, कोई अलग वेशभूषा पहनता है, कोई अलग खाना खाता है,
तो सबको सबका समान अधिकार है, सबको ये एक प्रसाद की तरह मिला हुआ है। जैसे प्रसाद मंदिर में सबको बांटा जाता है, ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा कि अरे एक को तो थैली भर के प्रसाद दे दिया और दूसरे को इतना सा प्रसाद देते, नहीं। पंडित का पुजारी क्या करता है, सबको समान प्रसाद देता है कि भाई प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, सबको मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक को तो भर भर के दे रहे हैं और दूसरे को नहीं दे रहे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी भारत के लिए भी कहा है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को क्या मिलता है, प्रसाद की तरह। जैसे मंदिर में प्रसाद मिलता है वैसे ही यहाँ पर भी मिलता है। जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान। यहाँ आप कैसी भी जाति हो, कितने ही धर्म हो, कैसे भी संप्रदाय हो, सभी को क्या किया जाता है, सभी में कोई भेद नहीं किया जाता है, सबको आदर के साथ लिया जाता है, सभी के लिए एक आदर बना रहता है, हम सभी का सम्मान करते हैं और सबको अपने अपने धर्म को, अपनी जाति को मानने की पूरी क्या होती है, आज़ादी होती है। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान। यहाँ और सबका आदर होता है, सभी धर्मों का आदर होता है, सबका सम्मान होता है, सबको सारे अधिकार समान मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ अलग अलग धर्म के हिसाब से उनको सम्मान ना मिले, वो सभी चीज़ें जो हैं हमको इक्वली मिलती है। और आप अगर देखोगे तो विद्यालयों में या कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आप देखोगे तो हर एक धर्म के लिए रिस्पेक्ट वाली बात कही जाती है। तो ये कहाँ से आया है, ये हमारे भारत देश में, हमारी भारत की संस्कृति जो है वहीं से आया है। तो इसीलिए हमें इस भारत को क्या कहना चाहिए, माता की तरह मानना चाहिए। जैसे हम अपनी माता का बहुत सम्मान करते हैं और उसकी हर एक चीज को हम आदर करते हैं, वैसे ही हमें भारत में रहते हुए सारे धर्मों, सारे जातियों और सबका आदर करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे हम घर में रहते हैं अपने परिवार के साथ, लड़ते झगड़ते हैं क्या कि नहीं, बड़े भाई से लड़ लिए, छोटे भाई से लड़ लिए, नहीं लड़ते हैं, हम प्रेम पूर्वक चलते हैं। थोड़ी बहुत खिचपिच तो सब में होती है लेकिन चल लेते हैं बढ़िया से। लेकिन अगर आप वही चीज क्या करो, घर में लड़ाइयाँ करो, डंडे लेके एक दूसरे को मारो, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा दिल किसका दुखता है, मम्मी का दुखता है। मम्मी सबसे ज्यादा उस चीज में परेशान होती है। तो इसीलिए हमको भी क्या करना है, हमको भी यहाँ सम्मान के साथ रहना है। तो जैसे हमारी मम्मी खुश रहती है वैसे ही हमारी भारत माता भी क्या रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी। तो इसलिए हमको इस भारत माता के, इस हमारे भारत देश को क्या मानना चाहिए, मंदिर मानना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग आप लिखेंगे, इन पंक्तियों में भारत भूमि को एक मंदिर के समान मानते हुए यह दर्शाया गया है कि हमारा भारत देश अपने किन भावों, आदर्शों, गौरवशाली परंपराओं को अपने में समाहित किए हुए है। मतलब बहुत सारे आदर्श हैं, परंपराएं हैं, सारे देशों, सारी जगहों की, सारी जातियों की, सारे संप्रदायों की जितनी भी परंपराएं उन सबको समाहित करके रखा है, मतलब अपने अंदर ले रखा है। और ये सब हमारे लिए भारत माता के मंदिर से प्राप्त होने वाले प्रसाद स्वरूप हैं। ये जो हमको आदर्श मिले हैं, ये जो मुझे हमें संस्कार मिले हैं, ये सभी धर्मों को एक समान मानना है, सभी का आदर करना है, ये सारे संस्कार हमको कहाँ से मिले हैं, इस मंदिर से मिले हैं, भारत से मिले हैं। जैसे हमको मम्मी से संस्कार मिलते हैं, मंदिर जाते हैं तो हमको पूजा वूजा करना है, कैसे भगवान की आराधना करनी है, अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखनी, ये सब चीज़ें हमको मिलती है ना। सिर्फ खाने का प्रसाद थोड़ी मिलता है कि अरे आज तो लड्डू मिल गया, वो खा लो, प्रसाद हो गया, बस नहीं। प्रसाद मतलब कि हमको वहाँ जाके बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती है। तो ऐसे ही हमको भी इस भारत देश से क्या सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जो कि क्या है, हमारे लिए प्रसाद के स्वरूप है, मतलब प्रसाद के रूप में है। व्याख्या देखते हैं, तो व्याख्या कैसे करेंगे। हिंदी साहित्य के वंदनीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत देश को क्या कहा है, एक माता के रूप में माना है। उनके भावानुसार, यानी उनके भाव के अनुसार भारत हमारी क्या है, मातृभूमि या हमारी वास्तविक जननी के समान है, हमारी मम्मी के समान है। क्योंकि यहाँ इस धरा की गोद में हमारा जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है, हमारा उत्थान हुआ है, हम इसी भारत माता का अन्न जल आदि प्राप्त करके बड़े हुए हैं। यही नहीं, यह हमारे लिए एक पावन मंदिर के समान है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ वह सब प्राप्य है जो हमारे लिए सभी दृष्टियों से क्या है, मंगलकारी है। तो यहाँ पे हमको वो सारी चीजें प्राप्त होती हैं जो हमारे लिए अच्छी है। इस प्रकार भारत को भारत माता का मंदिर कहते हुए वे इस देश की परंपराओं, विशिष्टताओं और आदर्शों पर प्रकाश डालते हैं। उनके अनुसार इस पावन मंदिर में सदैव आपको क्या मिलेगा, पारस्परिक समानता का महत्व दिखाई देगा।
यहाँ सदैव सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक दृष्टि से सभी नागरिकों को एक समान मानने पर बल दिया जाता है। देखो, आपको लैंग्वेज में ऐसा नहीं मिला था, कहीं भी आपको पद में ऐसा नहीं मिला कि आपको ऐसा ऐसा लिखना है। सिंपल खड़ी बोली है, आपको उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है। तो आप ऐसे कुछ वर्ड्स लिख सकते हो, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ये सारे वर्ड्स डाल के आप उस लाइन को और ज़्यादा इन्हेंस करके और ज़्यादा अच्छा करके दिखा सकते हो। ठीक है, और प्राय लोग इसी समानता के आदर्श की महत्ता पर चर्चा करते दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। हमारे देश के देवी देवताओं में महादेव अथवा शिव का अपनी कल्याणकारी प्रकृति के कारण विशिष्ट स्थान है। वह सहजता से तुष्ट हो जाने वाले ऐसे देवों के भी क्या है, देव हैं, जो कि क्या करते हैं, हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं, और अगर किसी से प्रसन्न हो जाए तो उस पर अपनी असीम अनुकंपा कर देते हैं। देखा है ना आपने, शिव जी का अगर किसी को वरदान दे देते हैं तो क्या होता है, जैसे परशुराम वाला संवाद पढ़ा था हमने, तो वो परशुराम कौन थे, शिव के भक्ति थे। तो जब शिव के भक्त थे तो उनके लिए, शिव के लिए प्रेम अलग था, और शिव जी का भी अपने भक्त के लिए प्रेम बिल्कुल असीम था। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शिव जी जो हैं, जैसे वो अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं, वैसे ही क्या है, शिव के समान ही सबका कल्याण चाहने की कामना और अवसर प्राप्त होते ही दूसरे का हित करने की प्रवृत्ति जो है यहाँ के निवासियों में देखने को मिलती है। कि जैसे शिव जी जो थे वो कल्याण करते थे, वैसे ही हम लोग भी, कितना भी देख लो आप, भारतीयों का एक नेचर अलग ही होता है। हम भारतीय हैं, इस चीज़ का हमको गर्व करना चाहिए। हम किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो हमारा मन अंदर से ऑटोमेटिकली हो जाता है इसकी हेल्प करनी है, होता है, सबका होता है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसके मन में ऐसा नहीं, अरे नहीं गिरा हुआ तो मैं क्या करूं। वो अलग ऐसा हो सकता है कि कभी आपकी उससे कुछ लड़ाई वड़ाई हुई होगी, तब आपकी मन में ये वाली बात आई होगी कि मैं क्यों उठाऊं उसको, गिर गया तो गिर गया। लेकिन अगर ऐसे ही अनजान है तो आप 100% उसको उठाओगे, क्योंकि ये आपके अंदर खुद से नेचर में आ चुका है। बात बाकी अगर कुछ दुश्मन टाइप का हो तो फिर बोलोगे बढ़ने दे, गिरे तो गिरे। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी से रैंडमली किसी से मिल जाते हो तो आप उसकी हेल्प करते हो। तो यहाँ पर यहाँ के निवासी जो है, इनमें ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती है। जिस देश में इस प्रकार के मनोभावों और कृत्य परिलक्षित होते हैं, जहां पर ऐसे मनोभाव, ऐसे मन के जो भाव हैं वो दिखते हैं, ऐसे कृतियां जो हैं आपको दिखाई देती हैं, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, या जहां सभी के उद्धार के अवसर सुलभ हों, वहां इस सब को भारत माता के मंदिर में प्राप्त होने वाले क्या कहे जाते हैं, प्रसाद के समान हमको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। इस भारत देश में जहां एक और समानता व कल्याण का भाव देखने को मिलता है, वहीं इस देश में एक और प्रमुख विशेषता जो है वो हमको दिखाई देती है। वो क्या, कि यहाँ पे जो जातियां हैं, धर्म है, संप्रदाय हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, परंतु उनके मध्य किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, किसी में भी भेद नहीं होता है। हम सबको समान मानते हैं। जब तक आपकी कोई लड़ाई बड़ाई नहीं हो तब तक ऐसा हो जाता, तब लड़ाई हो जाए या कोई बात हो जाती तब हम सामने वाले से लड़ने के लिए या हमारे अंदर उसके लिए गलत भाव आ जाते हैं। बट अगर ऐसे रैंडमली कोई जा रहा है तो आपके लिए उसके अंदर रिस्पेक्ट ही आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप देखते किसी इंसान को देखते बोलोगे अरे मेरे को तो उसको देख के गुस्सा आ रहा है। आपका उससे कोई ना कोई हुआ होगा, कुछ मैटर हुआ होगा, तभी आपको गुस्सा आएगा। बाकी ऐसे ही कोई आपके सामने से चला जाए तो आपको कुछ ऐसे लगेगा नहीं कि मुझे इसके साथ ऐसा कुछ करना चाहिए। आपका पहला नेचर यही होगा कि आप उससे बात करोगे, आप उसके साथ स्माइल के साथ अच्छे से मिलोगे। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आप, जैसे यहाँ के लोग जो हैं वो किसी जाति, लोग, भेदभाव, संप्रदाय, ऐसे किसी के ऊपर भी भेदभाव नहीं करते हैं। जाति, धर्म या संप्रदाय संबंधी भेदभावों के कारण किसी भी देश का विकास व प्रगति विशेष रूप से बाधित होता है। अगर आप किसी जाति, धर्म के हिसाब से अगर आप किसी से भेदभाव करते हो तो आपका देश जो है वो भी उस चीज में क्या होगा, बाधित होगा। अगर एक धर्म दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, आपस में लड़ाइयाँ होंगी। तो जब लड़ाइयाँ ही करते रह जाओगे तो अपनी प्रगति कैसे करोगे, तो उस वजह से क्या होगा, देश की प्रगति भी नहीं हो पाएगी। परंतु यहाँ इस प्रकार का कोई भी जो अवरोध है वो आपको परिलक्षित यानी कि नहीं दिखाई देगा। यहाँ तो सबका समान रूप से स्वागत होता है। किसी भी धर्म आदि का व्यक्ति यहाँ का निवासी हो अथवा वे बाहर के देश से आए, यहाँ सभी का बिना किसी भेदभाव के समान रूप से आव भगत की जाती है और सम्मान दिया जाता है। भारत देश का हो या भारत से बाहर का हो, कोई भी हो, सभी का सम्मान किया जाता है, सभी को आदर दिया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी देश से आया हो। ठीक है, ये था इसका भावार्थ यानी व्याख्या। अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य कैसे लिखोगे, कवि ने अपने हृदय स्पर्शी भावों के माध्यम से
भारत देश के आदर्श और परंपराओं का जो चित्रण किया है वह अत्यंत अनुपम बन पड़ा है। ठीक है, तो अनुपम बन पड़ा है लिख सकते हो, अत्यंत अनुपम है भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति की गौरवपूर्ण विशेषताओं से अपनी प्रभावपूर्ण भाषा में परिचित कराया है। उन्होंने सिंपल बातों में, सिंपल चीजों में इस चीजों को दिखाया है। भाषा कैसी है? साहित्यिक हिंदी है, रस शांत है, ठीक है, गुण प्रसाद है, चित्रण हो रहा है किसी चीज का, और अलंकार में अनुप्रास और उपमा है। क्लियर? ये था इसका काव्य सौंदर्य। अब देखते हैं इसका दूसरा पद क्या कहते हैं। राम रहीम बुद्ध ईसा की सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, नहीं चाहिए बुद्ध बैर की भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ भारत में क्या है, यहाँ भारत में जो है राम, जो हमारे भारतीय संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो ले लो, चाहे आप वो लें, या रहीम जो हैं उन्हें लो, या बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध को ले लो, ईसाइयों के ईसा मसीह को ले लो, आप किसी को भी ले लो, सभी का ध्यान कर लो, आपको सभी का ध्यान जो है यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। मतलब आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप हिंदू धर्म से हो, चाहे आप मुस्लिम धर्म से हो, चाहे आप बौद्ध धर्म से हो, चाहे आप ईसा मसीह के मसीहा के रूप में यीशु हो, कुछ भी हो, आपका सभी धर्मों का क्या होता है, सभी धर्मों का यहाँ पर एक समान ध्यान किया जाता है, यानी सभी को एक समान देखा जाता है, सभी के साथ, सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है, किसी भी धर्म की दूसरे धर्म से निंदा नहीं की जाती है, किसी का भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी को अलग दृष्टि से नहीं देखा जाता है, किसी को भी एक समान अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है, सबको समान अधिकार मिलता है, सबका यहाँ पर एक समान ध्यान रखा जाता है। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में क्या होता है, मंदिर में हम बैठते हैं, अगर वहाँ पे भंडारा हो रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि अच्छा जो सूट बूट पहन के आते हैं उनको अलग से बिठा के खिलाते, ले बैठो भाई तुम लोग कुर्सियों पर बैठो, नहीं, अगर प्रसादी चल रही है तो वो सब नीचे बैठते हैं, फिर चाहे कोई भी हो, होते ना। तो हाँ, बाकी कभी कहीं होता होगा तो ऐसा पता नहीं, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा ही होता है कि मंदिरों में सब चीजें समान होती है। तो जैसे मंदिरों में सब चीजें समान होती हैं, वैसे ही भारत में सभी धर्मों को जो है समान रूप से देखा जाता है। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, और अब धर्म इतने हैं तो इन धर्मों की संस्कृति भी अलग अलग है, और अलग अलग संस्कृतियां जो हैं उनका जो गुण गौरव है, तो हर एक संस्कृति अपने अपने गुणों को, अपने गौरव को जो दिखाती है वो भी आपको यहाँ पे ज्ञान मिलता है कि भाई किसी की संस्कृति में भाई जैसे हिंदू संस्कृति में अलग चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ होता है, फिर दूसरे धर्मों में देखें तो भाई नमाज होती है, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं, और सभी की संस्कृतियों को, सभी के धर्मों के जो व्यवहार हैं, उनकी परंपराएं हैं, उन सभी का ज्ञान भी हमें होता है। हम भारत में रहते हुए सभी के धर्मों की हमको जानकारी होती है, हमको पता होता है कि अच्छा इनके धर्म में ये चीज़ होती है, ओ तुम्हारे धर्म में इस तरह से शादी होती है, तुम्हारे धर्म में पूजा इस तरह से की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी संस्कृतियाँ जो है, इनका भी हमको ज्ञान होता है। नहीं चाहिए बुद्ध बैर की भला प्रेम का उन्माद यहाँ, हमें कोई भी बैर नहीं चाहिए, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, आपस में धर्मों में कोई भी बैर नहीं चाहिए, कोई भी दुश्मनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको क्या पसंद है, हमको सिर्फ और सिर्फ प्रेम का उन्माद, मतलब चारों तरफ प्रेम हो, यही हमको अच्छा लगता है, चारों तरफ खुशियां हो, यही हमको ज़्यादा प्रिय है, और यही चीज़ जो है एक देश के लिए भले वाली चीज़ होती है, इसके अलावा कोई चीज़ उसका भला नहीं करता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ पर रहते हुए हमें सभी का जो है वो कल्याण होगा, क्योंकि हमको इतनी सारी संस्कृतियों के साथ, इतने सारे धर्मों के साथ रहते हुए, उनके साथ प्रेम के साथ रहते हुए, ये जो चीज़ें हमको मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, एक प्रसाद के रूप में हमको मिलेंगी। क्लियर? बढ़े आगे, अब इसका प्रसंग देखेंगे, संदर्भ देखेंगे, और इसकी व्याख्या के साथ काव्य सौंदर्य देखेंगे। संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का यह मंदिर शीर्षक कविता से उद्धृत है।
संदर्भ तो सिंपल ही सेम ही है, एक जैसा ही चलेगा चाहे आप कितना भी कर लोगे। प्रसंग, इन पंक्तियों में भारत भूमि को एक मंदिर के समान मानते हुए यह दर्शाया गया है कि हमारा भारत देश अपने किन भावों, आदर्शों, गौरवशाली परंपराओं को अपने में समाहित किए हुए है और ये सब हमारे लिए भारत माता के मंदिर से प्राप्त होने वाले क्या हैं, प्रसाद स्वरूप हैं, जो आदर्श हैं, जो हमको यहाँ पे संप्रदाय मिले हैं, जो हमको यहाँ पे भाव मिले हैं, जो यहाँ की अलग अलग संस्कृति है। अब इसमें आप संस्कृति भी ऐड कर देना क्योंकि अभी हमने संस्कृति भी देखा है। तो यहाँ पे जो संस्कृति है, विभिन्न धर्म हैं, उन सभी की जो चीजें हैं वो हमको एक क्या मिल रही हैं, प्रसाद के रूप में मिल रही हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो व्याख्या यहां से ही शुरू है, इसकी व्याख्या। ठीक है, इस पावन भारत भूमि में हिंदू धर्म के देवता जो श्री राम हो, या मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब हो, या रहीम हो, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध हो, ईसाई धर्म के ईसा मसीह हो, सबके अनुयायियों को अपने अपने इष्ट की समान रूप से आराधना व ध्यान करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। सभी अपने धर्म को बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, या जो भी अपने इष्ट देव हैं उनको ध्यान करते हैं। हर एक को अपनी अपनी स्वतंत्रता यहाँ पर मिलती है। हमारे देश की एक अन्य मुख्य प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ किसी भी देश या धर्म की संस्कृति में निहित महत्वपूर्ण व कल्याणकारी विचारों, परंपराओं, आदर्शों आदि को विराट हृदयता के साथ स्वीकार किया जाता है। यहाँ पे जितने भी धर्म हैं, देश है, उनकी संस्कृति है, उन सबको बहुत अच्छे से परंपराओं के साथ, उनके आदर्शों को, सबको हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। कैसे? हृदय से, दिल से। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण विश्व में जितनी भी संस्कृतियों का उद्भव हुआ है, उन सभी के गुणों एवं महिमा युक्त बातों का यहाँ चिंतन है, मनन व अध्ययन किया जाता है। शिक्षालयों यानी कि जो स्कूल्स होते हैं वहाँ, और समाज में उन संस्कृतियों के ज्ञान का भी क्या किया जा रहा है, प्रसार किया जाता है। हमको किसी भी धर्म के बारे में कहाँ से मिल जाए, हमको पढ़ने से ही मिलता है, हमको स्कूलों से मिलता है, या जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ से हमको इन सब के बारे में नॉलेज होती है। तो वहाँ पर भी हमको इनकी संस्कृतियों का ज्ञान होता है। इस भारत भूमि में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पारस्परिक शत्रुता या युद्ध के लिए प्रेरित करने वाली बातों को लेश मात्र भी पसंद नहीं करता। किसी को लेश मात्र मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। यहाँ तो आपसे प्रेम को दर्शाता हुआ तीव्र मनोभाव और अतीव अनुराग, प्रेम है ना, ठीक है, प्रेम, अनुराग की जो भावना अथवा प्रेम का वातावरण बना हुआ है, उसी को ही सब श्रेयस्कर समझते, मतलब सबसे अच्छा मानते हैं और उसी को बनाए रखना भी चाहते हैं। इस प्रकार ये पावन धरा सभी के लिए उन अनेक दृष्टियों से मंगलकारी है जिन्हें हम भारतवासी भारत माता के मंदिर में प्राप्त प्रसाद के समान मानते हैं। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। यहाँ गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति की गौरवपूर्ण विशेषताओं का अपनी प्रभावपूर्ण भाषा में परिचय कराया है और भारतीय संस्कृति के प्राण यहाँ की समानता, भेदभाव, उदारता, सर्व कल्याण की भावना में निहित है, जिसका चित्रांकन कवि ने अत्यंत मनोहारी रूप से किया है। भाषा साहित्यिक है, रस शांत है, गुण प्रसाद और अलंकार अनुप्रास और उपमा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज 2 पद जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं हमारे इसके आगे के पद, और फिर उसके बाद 2-3 चैप्टर और हैं, फिर हमारा यूपी बोर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। भारत माता का जो आगे का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।